हेलो मित्रों, स्वागत है। हेलो भाई बहनों, आपका स्वागत है। देश के संसद में बैठे गृह मंत्री ने बाबा साहब पर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय, इसलिए कि इससे जो देश में हालात पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही असंतोष फैलाने वाले हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि बीजेपी असल में चाहती क्या है। बीजेपी के मन में बाबा साहब के विचारों पर बहुजनों का चलना, ये ही इनको बहुत ही पेट दर्द कर रहा है इनके मन में, या फिर इनके पेट में भी पेट दर्द कर रहा है, ऐसे मालूम हो रहा है। दोस्तों, बहुजनों का जो उद्धार हो रहा है वो केवल और केवल बाबा साहब के विचारों की वजह से है। बाबा साहब ही इस संविधान के या फिर नए भारत के, आधुनिक भारत के निर्माण करता है, ऐसे कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे में 2 बार क्या, हज़ारों बार भी बाबा साहब का नाम लेंगे ना, तो भी बाबा साहब के ही उपकार है बहुजनों पर। और ये ऐसे बोल रहे हैं देश के गृह मंत्री कि बाबा साहब का नाम कई बार लेते हैं, एक पैशन बन गया। अरे भाई, पैशन नहीं, आदमी का जीवन है। जो विचारों के आधार पर चलेगा वही सच्चे भारतीय होने की निशानी है। ऐसे में ऐसे कैसे बोल दिया कि बाबा साहब ये पैशन हो गया। पैशन कोई रखने वाली चीज़ है क्या? बाबा साहब के बारे में ऐसे बोलने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए था इस देश के गृह मंत्री को। अब तो मैं कहता हूँ कि मोदी और अमित शाह को सीधे तौर पर अपना दोष के बारे में माफ़ी मांगना चाहिए और इस देश के बड़े पदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि देश में जो हालात पैदा कर रहे हैं ये लोग, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि देश के लिए ये सही लोग नहीं हैं। एक तो पहले से ही जो ईवीएम का मुद्दा है, जो इलेक्शन का मुद्दा है, उसको दबाने के लिए फिर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी ये मालूम पड़ता है। देश के जो बहुत बड़ा बैकलॉग है, जो बहुजनों के, जो पिछड़े वर्ग के जो नौकरियां है, उसमें जो अवसर है, उसको ये बैकलॉग पूरा भरते नहीं और बाबा साहब के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ये बहुजनों के संसद में बैठ के बोल रहे हैं, तो क्या ये देश के लिए हालात अच्छे पैदा करेंगे या फिर बुरे करेंगे? आप ही बताओ दोस्तों, ये बहुत ही गलत तरीके से बाबा साहब के बारे में बोलते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी सरकार की सीधी चाल है और षड्यंत्र है, ऐसा मालूम पड़ता है। इनके मन में सदैव बाबा साहब के बारे में कितना घटिया और कितना बात है क्या, ये बहुजनों के कुछ उद्धार के लिए बात है। सिर्फ स्मारक बनाने से, सिर्फ पुतला बनाने से बात नहीं चलेगी। आध्यात्मिक तौर पर, उन विचारों के तौर पर क्या कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं रखता है ये चीज़ें। और ये बाबा साहब के विचारों के बारे में कुछ भी नहीं करते, संविधान के बारे में भी कुछ नहीं करते, ऐसा समझा जाए तो भी गलत नहीं होगा। संविधान के बारे में भी ये लोग कुछ अच्छा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुजनों का जो नौकरियों में, जो शिक्षा में जो वृद्धि होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। प्राइवेटाइजेशन में धकेल रहे हैं और पूरा विकसित भारत हो गया है अब, ऐसा ये बताने वाले हैं आगे चल के, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। और ये बात सही भी है कि ये लोग सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करके और देश को महंगाई में धकेल के सिर्फ लो देखो बहुत बड़ा विकास हो गया, ऐसा बताने में हिचकिचाएंगे नहीं। अभी सत्ता में बैठे हैं तो डायरेक्ट बाबा साहब को ही इन्होंने निशाना बनाया है। बाबा साहब के बारे में जैसे कुछ जानते ही नहीं हो, ऐसे ये कुनीति वाला कपट होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आप और मैं ही समझता हूँ इस बात को, और भी इस बात को समझने के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऐसी बात है दोस्तों, इस देश का गृह मंत्री ये नहीं सोचता कि मैं ये बोलूँगा तो क्या होगा। अरे बाबा साहब पैशन हो गए बोलते हैं ये लोग। बाबा साहब तो जीवन जीने का तरीका है, विचार है, ये एक मार्ग है, राजमार्ग। उसको ये ऐसा क्यों बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे? हाँ, सिर्फ बाबा साहब एक पैशन है बोलते हैं, मतलब ये बाबा साहब क्या सिर्फ पैशन है क्या? बाबा साहब सिर्फ क्या फ़ोटो पे लगा के उसको नाचने का एक
जरिया है क्या? बाबा साहब के मार्ग से, संविधान से पूरा देश चलता है और बाबा साहब इनको पैशन नज़र आता है। दोस्तों ऐसे ही सवाल है कई सारे देश के सामने। अपने बहुजनों को ऐसे ही विचारों से प्रबुद्ध करना है या फिर प्रबोधन लाना है उनमें, तभी कुछ ना कुछ देश का आगे तरक्की हो पाएगा। सोशल मीडिया ही रियल में आज के ज़माने में उसके माध्यम से ये हम कर रहे हैं। तो मित्रों कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर बताइए। मेरे लाइक कीजिए दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मित्र हो, इस देश का गृह मंत्री और बीजेपी अमित शाह और बीजेपी वाले मोदी जो कि प्रधानमंत्री है, इनके जो वक्तव्य है वो ये काफ़ी संदेहजनक है। अब तो हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि ये तो पहले कुछ देते हैं पर उसके बदले में हज़ारों गुना नुकसान करने की तैयारी भी रखते हैं ये लोग। इनसे कुछ न लिया जाए, ये चुपचाप खाली बैठे रहे, ऐसा हमारा ये विचार है कि देश के लिए ये कुछ अच्छा सोच नहीं सकते। एक कुछ अच्छा होगा तो हमारी वजह से हुआ है, आम्बेडकर की वजह से क्या हुआ है, ऐसा बोलने में ज़रा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो ऐसे में बाबा साहब के विचारों को हम तुम लोग समझते हैं, बहुजन लोग समझते और आगे चलते हैं, तो ये लोग उसके ऊपर भी बोलते हैं कि ये पैशन हो गया। जब तुम हिंदू मुसलमान करते हो तब हिंदू मुसलमान के नारे लगाते हो, हिंदू मुसलमान खतरे में, हिंदू मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में, ऐसे बोलते हो, तब वो पैशन नहीं है क्या आपका? अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ मैं कि जब तुम हिंदू खतरे में बोलते हो और हिंदू खतरे में बोलते हो और तुम धर्म की आड़ में चले जाते हो, तब वो तुम्हारा पैशन नहीं है क्या? ऐसी बात है दोस्तों। अभी तो संदेहजनक ये बातें कर रहे हैं, आगे चल के क्या होगा इनके ऊपर तो ये निश्चित ही देखना है हमें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।